हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो ये है आपका ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट और आज ये आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है। तो 10 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। टोटल आपकी 11 क्लासेस हुई हैं इसकी, जिसमें हमने एक एंटीग्रेड का सबसे पहली क्लास में एंटीग्रेड का पेपर किया था। तो उसको सॉल्व करने के बाद हमने 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करे हैं। तो आई होप आपको पसंद आई होंगी आगे की क्लासेस, और अगर नहीं पसंद आई है पिछली क्लासेस तो आपको उन्हें जाके देख लेना है और अपने प्रैक्टिस सेट लगा लेने हैं। बस 10 मिनट में मैंने प्रैक्टिस सेट ख़त्म करा दिए हैं और आज भी 10 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण है आपका वायु दाब में अंतर। आदिम जनजाति किस प्रदेश के मूल निवासियों को कहते हैं? तो आदिम जनजाति ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहते हैं। पृथ्वी का वो क्षेत्र जो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है क्या कहलाता है? तो ये उष्णकटिबंध कहलाता है। निम्नलिखित में से किस भूभाग की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो ये है आपका दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का। वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि किसने लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? ये सैंपल ने लिखा है। भारत विश्व में किसका सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो भारत विश्व में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश है। कैलिफोर्निया घाटी की जलवायु किस प्रकार की है? तो कैलिफोर्निया घाटी की जलवायु है भूमध्य सागरीय। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क के संबंधित नहीं है? तो लौह अयस्क से आपका संबंधित नहीं है अनंतगिरी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति काष्ठ स्थलाकृति से संबंधित है? तो काष्ठ स्थलाकृति से आपकी अंधी घाटी संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन गहन कृषि से संबंधित नहीं है? तो कनाडा में गेहूं की खेती। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय नहीं है? तो ये है पटना। कौन सा भौगोलिक विचारधाराओं के विकास का सही अनुक्रम है? निश्चयवाद, संभववाद, मात्रात्मक क्रांति और व्यवहारवाद। क्रॉसमास नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी है? हम्बोल्ट ने। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारस्की शब्द का प्रयोग किया? क्लीमेंट्स ने। केदारनाथ बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? कुमाऊं हिमालय में। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि मानव पृथ्वी की उपज है? शैम्पुल ने। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। भारत में सागरीय तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। भूकंप कौन सा संचरण है? आकस्मिक। उत्तर प्रदेश किस भाग में कृषि की निर्भरता मानसून पर अधिक है? दक्षिणी भाग में। लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम क्या है? तो ये है लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम है, एक सेकेंड, बारामूला। जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ में। महाद्वीपीय शेल्फ की औसत गहराई कितनी होती है? 100 फैथम। निम्नलिखित में से कौन टर्शरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? एशिया में अरावली। पश्मीना प्रजाति से संबंधित है? भेड़। बैरेडिला छत्तीसगढ़ उत्पादन से संबंधित है? तो ये है आपका लॉयस से। किस देश में भूमध्य रेखा मकर रेखा दोनों गुजरती हैं? ब्राज़ील। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? 1972। ब्लू नील नदी और वाइट नील नदी किस शहर में मिलती है? तो ये आपकी मिल जाती है खार्तूम में। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और यूरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है पंपाज के नाम से। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक कोरियालिस बल के विषय में सही नहीं है? तो ये है आपका वो वायु की गति को प्रभावित करती है। आदिवासी और मूल निवास को मिलाना है।
तो याकूत आपका साइबेरिया में है, बद्दू सऊदी अरब में है, मसाई आपका केन्या में है और लाक्स आपका स्कैंडिनेविया में। तिवार्था के अनुसार CS प्रकार की जलवायु का अर्थ क्या होता है? भूमध्यसागरीय जलवायु। कोरल रीफ की उत्पत्ति का निमज्जन सिद्धांत प्रतिपादित किया था डार्विन और डाना ने। आर्द्र क्षेत्रों के आवास में विकसित होने वाली वनस्पतियों के अनुक्रम को कहा जाता है जलक्रमक। वो कथन जो विश्वद्वीप पर शासन करता है वो विश्व पर नियंत्रण करता है संबंधित है हार्टलैंड सिद्धांत से। हिस्पार हिमनद संबंधित है काराकोरम पर्वत से। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है? स्वापोषी। कौन सा क्षेत्र आभासी मानसून का उदाहरण है? अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग। प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तियों की संख्या को कहते हैं कायिक घनत्व। भारतवर्ष किसका स्थान लेते हुए चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा? थाईलैंड। कौन एक नियोजन प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये है आपकी कार्यात्मक एकता। कौन सी चट्टान उच्च दाब और उच्च तापमान के कारण बनती है? तो ये आपकी बनती है कायांतरित चट्टान। हिमानीकृत क्षेत्र में उल्टी नाव के समान की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति का क्या नाम है? तो ये नाम है ड्रमलिन। मौसम परिवर्तन की परिघटना वायुमंडल की किस परत तक सीमित है? क्षोभ मंडल तक। नेक्स्ट, हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। पारिस्थितिकी तंत्र क्रियाशील होता है ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक तत्वों और खनिजों के परिसंचरण के संबंध में। पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही कालक्रम। तो ये है आपका चर्नियन, कैलोडिनियन, हार्शनियन और अल्पाइन। महासागरों में ताप प्रवणता परत का मुख्य अभिलक्षण क्या है? तो इस परत में तापमान गहराई बढ़ने के साथ तेजी से गिरता है। मेरी ना तबीयत अनवल है बिल्कुल, बहुत मुझे कैसे क्लास करी मैं जानती हूँ। विश्व के कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? तो ये होता है आपका भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में। महासागरीय धाराएं और महासागर का नाम को हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो अंगुलहास जो है वो दक्षिणी हिंद महासागर की है, हम्बोल्ट दक्षिणी प्रशांत महासागर की है, क्यूरोशिवो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर की है और बेंगुला धारा दक्षिणी अंध महासागर की है। किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग समान भूगोल के लिए किया था? तो ये है हम्बोल्ट। नेक्स्ट, उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व का सबसे व्यस्त महासागरीय व्यापारिक मार्ग है और ये मार्ग पश्चिम यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करता है जो विश्व के 2 सर्वाधिक विकसित प्रदेश हैं। तो ये है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। जेट स्ट्रीम की किस अवस्था में रासबी तरंग का निर्माण होता है? तो ये द्वितीय अवस्था में होता है। किस प्रकार के पौधों का जीवन केवल एक मौसम ही होता है? तो ये है थेरोफाइट्स का। ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो नदी जल, गोखुर झील, स्थलाकृति होगी। हिमनद से आपका हिमनद से क्या हो जाएगा? ड्रमलिन। भूमिगत जल से लैपीस और पवन से ज़्यूगेन। हाँ, चलो आगे बढ़ो। कौन अधिक ऊंचाई का मेघ है? प्रक्षाप कपासी मेघ। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता नहीं मिलती? उत्तर पश्चिमी यूरोप में। समुद्र का खारापन सर्वाधिक है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। विश्व में अग्रणी चांदी उत्पादक देश है
मैक्सिको। इसी के साथ आपका ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है और आज ये आपकी लास्ट क्लास थी। आई होप आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करिए और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए। और प्रैक्टिस सेट आपके चलते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता है, तो इसलिए करते रहिए। जीआईसी के लिए प्रिपरेशन करनी है, टीजीटी पीजीटी के लिए करनी है, एंटी ग्रेड के लिए करनी है, जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन आपको करनी है किसी भी एग्ज़ाम की, तो स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए। मैं थ्योरी भी कराती हूँ, और जब एग्ज़ाम पास आ जाता है तो 1-1.5 महीने 2 महीने पहले प्रैक्टिस सेट कराने लगती हूँ, ताकि तैयारी थोड़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए। थोड़ा सा अनवेल हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये पूरे का पूरा जो आपका ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट चला है वो इसी आवाज़ में चला है मेरा, बहुत स्लो में, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आई होप जल्दी ठीक हो जाऊँगी मैं, तो फिर अच्छे से कर देंगे आगे के प्रैक्टिस सेट। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से करिएगा। और बाकी आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी के चलते रहेंगे, चल रहे होंगे, और जीआईसी के एग्ज़ाम तक तो बहुत अच्छे से हमें और भी प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। तो अगर आपको और कोई प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं प्रैक्टिस सेट आगे भी कराती रहूँगी। ठीक है, तब तक के लिए स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।